और आप इस अध्याय की चर्चा यदि आप सुनेंगे तो आपको अनुभव में आ जाएगा इसका नामकरण भगवान ने कितनी दूरदर्शिता से की। ज्ञान पूर्वक कर्म संन्यास, कर्म त्याग मतलब कर्म समर्पण भगवान के प्रति अथवा कर्म त्याग, ये दोनों कैसे हो? ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। ज्ञान कर्म संन्यास योग, उसकी महिमा है। एक कुछ बातें हम लोग पहले चर्चा करें। पहली बात तो हमें चिंतन करना है, अभी जीवन तो यूं ही चल रहा है। आवश्यकता हमको भगवान की कृपा से पहनने को वस्त्र है, खाने को ठाकुर जी ने भोजन दिया है, रहने को ठाकुर जी का घर है। तो फिर हम हमें और क्या आवश्यकता है? बाकी सत्संग की, सच्चर्चा की, शास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? थोड़ा हम लोग चिंतन करें आज, फिर हम लोग विषय में प्रवेश करेंगे। और मुझे लगता है कि इन बातों को बिना समझे हम लोग यदि प्रवेश करेंगे तो शायद ये हो सकता है कि यथार्थ जो रूप है ज्ञान कर्म संन्यास का वो हमारे मस्तिष्क में प्रकट न हो पाए। तो हमें ये समझना है हमें आवश्यकता क्यों है। कर्म कर रहे हैं, चल रहा है जीवन, जो मिल रहा है वो काम कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये सब सत्संग की, ये सब ज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं एक छोटा सा निवेदन करूं। आपके पास एक चांदी का बड़ा शुद्ध कटोरी हो, कोई बर्तन हो चांदी का, उस चांदी का बर्तन ऐसे भी पवित्र है ही। आप एक काम करें, चांदी के बर्तन को यदि आप स्वच्छ चांदी का बस बर्तन हो, श्वेत है, धवल है, उसको खुली हवा में रख दें। रखने के बाद कुछ समय देखते रहें तो धीरे 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 परिणाम ये निकलेगा, वो चांदी का जो बर्तन है वो काला पड़ जाएगा। काला नहीं था, काला पड़ गया। तो इसी तरह से हमारा मन कैसा है? चांदी की तरह धवल है, शुद्ध है। क्योंकि मैं कर्मयोग के प्रसंग में कह चुका हूं, ये अंतकरण जो होता है ये भगवत सात्विक तत्व से प्रकट होता है। तो मन सात्विक अंश का है, तो मन बहुत अच्छा है हमारा। लेकिन कभी कभी हम लोग मन के द्वारा कुछ न करें तो संसार के खुले स्थल पर हम लोग यदि मन को रख देंगे तो हो सकता है संसार के वातावरणों का प्रभाव हमारे मन पर पड़े और मन में कालिमा आ जाए, मन में कलुषता आ जाए। तो फिर क्या होगा? फिर उस कलुषता को दूर करना है, उस चांदी के बर्तन को स्वच्छ करना है। क्योंकि हमने संसार में रखा है मन, तो हमारे मन जब संसार में हो तो फिर वो चांदी के बर्तन की तरह काला पड़ सकता है। तो हमारे अपने मन को स्वच्छ करना आवश्यक है। तो सज्जनों, इसी मन की स्वच्छता के लिए, मन रूपी बर्तन की पवित्रता के लिए हमें किसी की आवश्यकता है, वो है शास्त्र की आवश्यकता है, धर्म की आवश्यकता है, संत की आवश्यकता है। वो क्या करते हैं? बोले खुले मन को स्वच्छ करते हैं शास्त्र वचनों से। हमारे यहां इसीलिए कहा गया, उपनिषद के ऋषि कहते हैं प्रतिदिन स्वाध्याय करो और प्रतिदिन सत्संग करो। प्रतिदिन चले नियम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और सत्संग में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। एक नियम बना लेना चाहिए, हमको इतना स्वाध्याय करना है और इतना सत्संग करना है। तो स्वाध्याय और सत्संग क्या है? हमारे मन रूपी जो चांदी का बर्तन प्रभु की कृपा से स्वच्छ प्राप्त किया था, लेकिन उसमें कालिमा लग गई, संसार के वातावरणों का असर हो गया है। इसलिए फिर उसको ठीक करने की आवश्यकता है। अशुद्धि को दूर करना है तो शास्त्र की आवश्यकता है। और फिर हम क्या करें? फिर हम लोग जब मन स्वच्छ हो जाए शास्त्र के द्वारा, तो हम फिर यात्रा करेंगे तो हमारा मन
धीरे 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 स्वच्छता की ओर जाएगा। और गोविंद स्वयं कहेंगे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन निर्मल हो जाएगा, भगवान को हम प्राप्त करेंगे। लेकिन कभी भी मन पर, एक निवेदन और करो, मन पर अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। मन को हमेशा स्वच्छ बना के रखना चाहिए, पवित्र बना के रखना चाहिए। और मन को पवित्र करने का उपाय है शास्त्र, स्वाध्याय, चिंतन। इसलिए आपके साथ में रहकर हम लोग ये स्वाध्याय और चिंतन कर रहे हैं। क्यों? बोले इसका परमात्मा मिलते हो तो आपको दर्शन करना है। परमात्मा का दर्शन होता है तो बड़ी कृपा है। कोई लॉटरी खुलती है तो भी अच्छी बात है गीता चिंतन से। लेकिन मैं तो एक कहूंगा, हम लोग गीता चिंतन स्वाध्याय करें तो हमारा मन रूपी चांदी का बर्तन और प्रतिदिन स्वच्छ करके रखें। स्वच्छ करके रखेंगे ना तो होगा कि प्रतिदिन चले तो मन कभी भी गंदा मैला नहीं होगा इसका। इसलिए मन तो संसार में रहेगा ही रहेगा। अब इसलिए थोड़ा चिंतन ये करना है, जहां तक कर्म की चर्चा आई, अभी जो पहले तीसरे अध्याय में हमने कर्म की चर्चा की। कर्म क्या करते हैं? क्योंकि कर्म को करने में, कल मैं मन की बात कह रहा हूं, इंद्रिय से परे मन है, तो इंद्रियां करती है तो मन का भी सहयोग रहता है। और जब कर्म व्यक्ति करता है वहां बंधन निश्चित होता है, हमारे शास्त्रकार कहते हैं। मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से चिंतन करना। देखिए, कर्म बंधन कारक है। इसलिए कुछ संतों का ऐसा भी चिंतन है कि अब जब कर्म से बंधना ही है तो कर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी? बंधन क्या है, पहले इस बंधन को भी समझने की आवश्यकता है। देखिए, बंधन कहां है? कर्म में बंधन है या कहां बंधन है? पहले गंभीरता से चिंतन करें, क्योंकि मन को स्वच्छ करना है और बांधने का काम मन है। मैं एक दिन बोल चुका हूं आपको, मन भगवान की ओर जाए तो मन मुक्त है, और संसार की ओर जाए तो मन का बंधन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अब यहां सूत्र दिया कि मन जब संसार की ओर जाए, और संसार की ओर जाए तो इंद्रियां, मन वहां सहयोगी बने। अब वहां जब बंधन कारक है तो हमें पहले यह समझना है संसार है क्या, जहां जाकर मन भी बंधता है, और मन को स्वच्छ क्यों बार बार करना होता है। इन सब बातों पर चिंतन हमें करना आवश्यक है। पहले तो यह समझें कि संसार है क्या, जो मन इधर जाए। मैंने एक दिन आपसे कहा था ना, चाबी इधर घूम जाए तो बंद गई, ताला जड़ गया, और इधर घूम जाए परमात्मा की ओर चाबी तो ताला खुल गया। तो मन, यदि अब हम लोग ये तो नहीं कह सकते हमारा मन संसार में है नहीं। भूख लगती है, भोजन चाहिए, परिवार के संग रहते हैं तो संसार का वातावरण में रहते हैं। तो अब व्यवहार के लिए जगत की आवश्यकता है, और जगत क्या है? जो मन को बांधता है और कर्म करना पड़ता है, कर्म बंधन कारक बनता है। ये सब चिंतन करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहला सूत्र मैं आपसे कहूंगा, संसार क्या है? देखिए, संसार के विषय में जगत गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं, संसार के विषय में कहते हैं कि अज्ञान मूलक है। कामना, कर्म इत्यादि जितने भी है संसार से उत्पत्ति होने के कारण, पहले तो यह समझ लीजिए संसार अज्ञान मूलक है। वो तो सीधी सी बात कहते हैं अविद्या मूलक है। अविद्या ही अज्ञान है। अब इसके द्वारा कामना निर्मित होती है। संसार में रहते हैं और वहां कामनाएं प्रकट होती है, और कामना से क्या होता है? कर्म निर्मित होते हैं। ध्यान से समझना, अज्ञान मूलक है जगत, अविद्या। अविद्या से कामनाएं प्रकट होती है, और कामनाओं से कर्म प्रेरित होता है। क्योंकि व्यक्ति के मन में कोई इच्छा न हो, कामना न हो, तो कर्म क्यों करेगा? और कर्म करेगा तो बंधन कारक होगा, और जब बंधन कारक होगा तो कैसा? कभी शुभ से बंधेगा, कभी अशुभ से बंधेगा। कैसे? जैसे
कर्म यदि हम लोगों ने अच्छे काम किए तो हम लोग बंधेंगे किससे? अच्छे कर्म का फल क्या है? सुख। तो हम लोगों ने अच्छे काम किए तो सुख से बंध गए, और बुरे कर्म किए तो दुख से बंध गए, क्योंकि बुरे का नतीजा दुख है। अब यहां ये भी समझना कि हम लोगों ने अच्छे कर्म किए तो सुख मिल गया, तो सुख चाहिए, तो हमको सुख से हम बंध जाते हैं। अब बंध जाते हैं तो फिर हमको कर्म में के लिए, उस कर्म का फल भोगने के लिए फिर संसार में आना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। यदि हमने शुभ कर्म किया है तो हमारा पुण्य संचय हो गया, और संचय हुआ तो फिर हमारे पास तो अब वो कर्म तो खत्म नहीं हुआ है ना, फिर उस कर्म के कारण फिर हमें भोगने के लिए आना पड़ता है। कैसे? बोले जैसे कर्म किया है वैसा ही शरीर धारण करके आए हम लोग, इसलिए कहा जाता है 84 का चक्कर है। और बुरे कर्म किए तो उसी प्रकार का शरीर, अच्छे कर्म किए उसी प्रकार का शरीर। तो इसका मतलब है जब शरीर हमने धारण किया तो बंधन रहेगा ही रहेगा। और याद रखना, और कर्म मुक्त हो गए, किसी प्रकार का न शुभ है न अशुभ है, उन दोनों को भोग कर आप मुक्त हो गए, उसी का नाम है मोक्ष, ज्ञान। मोक्ष किसको कहते? अब किसी प्रकार का किसी कर्म में मोह नहीं है, उसी का नाम मोह का क्षय हो गया, मोक्ष हो गया। तो इसका मतलब है कि कर्म बंधन कारक है, कभी सुख से बांधते हैं, कभी दुख से बांधते हैं। तो सुख से बंधे तो सुख को भोगने के लिए उसी प्रकार का शरीर धारण करके आए, दुख से बंधे तो फिर दुख उसी प्रकार का शरीर धारण करके आए। क्योंकि जैसा कर्म करना होता है उसी प्रकार का शरीर परमात्मा हमको प्रदान करते हैं। अब यहां और गंभीरता से समझना। अब आपसे एक निवेदन करूंगा मैं, इस समय आप लोग गीता चिंतन कर रहे हैं। आज सुबह, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, सुबह अथवा किसी एक दिन सुबह आपको जैसे आप जगे तो आपको खबर मिली कि आपका प्रिय व्यक्ति, उसका देहांत हो गया, आपको जाना है, कर्तव्य पालन करना है। तो आपको लगा नहीं भैया मेरा बड़ा घनिष्ठ है, मुझे पहुंचना है। तो आपने जो वस्त्र थे, क्योंकि आप वहां जाना है तो काले कपड़े पहन के तो आप जाएंगे नहीं, तो आपने सफेद कपड़े, सफेद धोती, पायजामा, कुर्ता पायजामा, जो आपको उचित लगे, सफेद वस्त्र पहन के आप चले गए, श्वेत वस्त्र। और आपका मित्र है तो आप उसको लेकर स्मशान तक पहुंच गए। स्मशान में सारा कर्म पूरा हो गया। पूरा होने के बाद आप लौट के आए, आपको फिर अब ऑफिस जाना है, जल्दी जल्दी स्नान किया, स्नान करके आपने जलपान किया, ऑफिस के लिए निकले। ऑफिस के लिए फिर आपने पैंट पहन लिया, शर्ट पहन लिया, टाई पहन ली। उसके बाद फिर आप चले गए ऑफिस। ऑफिस में जाने के बाद फिर अपना दिन भर अच्छी तरह से काम किया, शाम को लौट के आए और जैसे ही ऑफिस से घर पहुंचे तो खबर है आज शाम के समय मेरे घनिष्ठ मित्र है, उनके यहाँ एक विवाह समारोह है, मुझे वहां जाना है। अब आप देखिए, ऑफिस के वस्त्रों को आपने उतारा, फिर उसी प्रकार के जो विवाह के लिए जाया जाता है, उसी प्रकार के वस्त्र आपने पहन लिए, बढ़िया से कोट, गुलाब का फूल लगाया और आप चले गए विवाह में। अब तक आपने कितने कपड़े बदल दिया, आप चिंतन करते रहिए। उसके बाद फिर विवाह के बाद लौट के आए तो आपने कपड़े उतारा, अपना जो शयन के कपड़े हैं उनको पहन लिया। अब आपने कितने वस्त्र बदले? सुबह एक वस्त्र थे, स्मशान की यात्रा में दूसरे प्रकार के वस्त्र आ गए, ऑफिस जाना है तो ऑफिस के ड्रेस में आ गए,
और विवाह समारोह में जाना है तो उस प्रकार के ड्रेस में, और रात्रि शयन करना है उस प्रकार के पहनावे में। तो भगवान ये सूत्र कह रहे हैं, जैसे व्यक्ति कर्म करने के लिए आगे बढ़ता है उसी प्रकार का वस्त्र जैसे धारण करता है, ऐसे ही जीवात्मा जब अलग अलग कर्म करने के लिए उसको संसार में आना पड़ता है तो अलग अलग शरीर उसको धारण करना पड़ता है। ये भगवान कह रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का ही बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, नोट कर सकते हैं आप लोग। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कहते हैं जैसे जीर्णानि वासांसि, जो जीर्ण वस्त्र है ना वो छोड़कर हम नए कपड़े पहनते हैं। कौन पहनता है? देही, आत्मा, जीवात्मा अलग कपड़े पहन लिया। कपड़े क्या है? बोले इसी शरीर का नाम ही वस्त्र है। कब? बोले अलग अलग कर्मों के फल से जो हमको कपड़े मिले, अलग अलग काम करना है ना, अलग अलग रूपों में शरीर रूपी वस्त्र मिले हमको, और उन वस्त्रों को हमने पहन लिया। पहनकर हम उस कर्म में लग गए, उन कर्म का फल हमने भोग लिया। इसलिए शरीर को अब यहां यह समझना है, अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग जैसे वस्त्र है, ऐसे अलग अलग कर्म को भोगने के लिए भगवान ने अलग अलग शरीर धारण किया जीवात्मा ने। और मैं तो आपको कहूं, जीवात्मा ने क्यों धारण किया? भगवान भी तो कहते हैं, जब जब होई धर्म कई हानि बारही असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान कहते तुम ही क्यों, मुझे भी अलग अलग कर्म करना है तो मुझे भी उसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। कर्म फल भोगने के लिए हम लोगों ने अलग अलग देह धारण किया हुआ है, देह मिला है। और ये सब 84 देह में सबसे सुंदरतम देह है मनुष्य देह। इसलिए इस मनुष्य देह का आश्रय लेकर हम सत्कर्म में लगे। अब जब कर्म का फल भोगते हैं, जिस योनि में भी हमने कर्म के लिए आए और कर्म का फल भोगा, तो कर्म का फल भोगने के लिए क्या होता है? आपको 2 चीजों का अनुभव होगा, सुख का अनुभव होगा और दुख का अनुभव होगा। मैं इस बात को और आगे ले जाऊं तो प्रिय का अनुभव होगा और अप्रिय का अनुभव होगा। जब अच्छे कर्मों का फल भोगेंगे तो सुख मिलता है और सुख आपको प्रिय लगता है, और दुख मिलता है तो आपको अप्रिय लगता है। और मैं आपसे एक बात और कहूं, क्या वस्तु में सुख दुख है? जो वस्तु आपको मिला है उसमें सुख दुख है। जैसे इस समय गर्मी का सीजन है, तो गर्मी के सीजन में गर्म शॉल आपको सुख देगा कि दुख देगा? तो आप सीधा सा जवाब देंगे, भैया अब शॉल की आवश्यकता नहीं, यहां तो एयर कंडीशन में बैठना है, एसी में बैठना है। लेकिन जाड़े के समय में वही शॉल हमको सुख देने वाला होता है। उसी प्रकार का व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तु हमें परिस्थिति के अनुसार, स्वयं के मन की परिस्थिति के अनुसार सुख और दुख देते हैं। इसलिए वस्तुएं अच्छी लगे तो वस्तु के कारण नहीं। मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा, इसको और गंभीरता से चिंतन करिएगा। मैं तो आज तो केवल 4 अध्याय की भूमिका पर ही ले जा रहा हूं, अभी मैं प्रारंभ नहीं किया हूं। एक बात पकड़ना थोड़ा सा, यदि वस्तुएं आपको अच्छी लगे तो मैं आपको एक स्पष्ट बोल दूं, वस्तु के कारण नहीं है, आपके पुण्य के कारण है। कभी आप इस पर गंभीर चिंतन करिएगा। कभी कभी कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगती है, एक विशाल भवन बनाया आपने, उस विशाल भवन में आप बड़े हंसता खेलता परिवार आपका है, बच्चे आपके बहुत अच्छे हैं, पत्नी बहुत अच्छी है आपकी, आनंद से जीवन बीत रहा है। और फिर क्या होता है, कुछ समय ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ लिख कर बाहर चले गए,
परिवार में कुछ ऐसी स्थिति हो गई और समझ लो कभी पति और पत्नी में एक दूसरे का कभी वियोग भी हो गया, तो जिस घर में आपके यहां आनंद का अनुभव होता था, आज वही घर आपको अप्रिय लगने लगा। कभी लोग कहते हैं ना, घर तो खाने को दौड़ता है। अब आप सोचिएगा, जो घर आपको इतना अच्छा लग रहा था, आपने मेहनत करके बनाया, आज वो घर आपको क्यों ऐसा कर रहा है? बस मैं यही कहूंगा, जब आनंद का अनुभव हो रहा था, सुख का अनुभव हो रहा था, उस समय समझना कि आपके पुण्य बहुत थे। पुण्य के कारण आपको बहुत अच्छा लग रहा था और आज अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपके पुण्य धीरे धीरे खत्म हो रहे, क्षय हो रहे। तो ऐसे ही समझ लो, केवल मकान नहीं, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति प्रिय लगे तो केवल वो प्रिय है ऐसा नहीं, आपके पुण्य के कारण अच्छे लग रहे हैं। इसलिए सुख दुख ये सब पुण्य उदय और नष्ट होने से होता है। पुण्य जब तक है सब प्रिय लगता है, और पुण्य खत्म हो गया तो हमको सब जो प्रिय लग रहे थे वो भी अप्रिय लगने लगते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, निरंतर पुण्यार्जन करो, फिर जगत भी प्रिय लगने लगेगा। अब ये सब क्या है? तो फिर ये सब पुण्य पाप, ये सब आना जाना बार बार, ये सब क्या है? तो इसका जगत गुरु शंकराचार्य कहते, अज्ञानम तस्य मूलम। ये सब अज्ञान, अज्ञान का मूल है। अज्ञान के कारण यह स्थिति होती है। अब आपको और गंभीर बात कहूं, ये अज्ञान के कारण जब ये पाप पुण्य का फल भोगने के लिए जीवात्मा आ रहा है, कर्म बंधन में फंसता है, ये हमारी अज्ञानता है। क्या बोले? सुख और दुख को समान कैसे समझा जा सके, ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो गोविंद कहते हैं ये अज्ञान, और शंकराचार्य कहते हैं इसका मूल है अज्ञान। इसी का नाम है अविद्या। और अज्ञान तीन तरह के अज्ञान, मैं कहूंगा कि आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। तीन तरह के अज्ञान है। पहला अज्ञान है कि धर्म का अज्ञान, दूसरा अज्ञान आत्मा का अज्ञान, और तीसरा अज्ञान स्व का अज्ञान, स्वयं का अज्ञान। धर्म का अज्ञान क्या है? धर्म क्या है? मैं पहले भी शायद संकेत में कहा हूं, धर्म केवल प्रतीक चिन्हों के आधार पर धर्म की व्याख्या नहीं करना। प्लीज इस बात को ध्यान से समझना। माला कैसे पहनना है, चंदन का टीका कैसे लगाना है, कैसे जपना है, कैसे पूजा करनी है, इनको आप जो है धर्म से मत जोड़िएगा। धर्म अर्थात क्या करना क्या नहीं करना, यह हमको इंगित करता है। आस्था को आजकल हम लोगों ने धर्म को एक प्रतीक के रूप में मान लिया। मुड़ मुड़ाया, वस्त्र बदल दिया, माला झोली लेके घूमे, बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। नहीं, विवेक ही धर्म तो विवेक को जन्म देता है। क्या करना क्या नहीं करना ये धर्म बताता है। अब यहां जरा सोचिए, धर्म हमें बता, इसलिए वेदों में महत्वपूर्ण प्रकरण है धर्म का। मैं इस बात को स्पष्ट कहूं, धर्म मतलब सत्कर्म, कर्म। वेद हमारे यहां, वेदों में ऐसा कहा गया है, तीन विभाग है वेदों के। जैसे गीता के तीन विभाग हैं ना, वैसे वेदों के तीन विभाग है, कर्म, उपासना और ज्ञान, वेदों के भी। लेकिन आपको कहूं, एक कर्म अर्थात धर्म, कर्म कांड, धर्म कैसे करना है, इसकी चर्चा वेदों में सबसे अधिक है। इसलिए पूर्व भाग कहा जाता है इसमें। पूर्व भाग है कर्म, और कर्म का जो विषय है पूरे चारों वेदों में मिलाकर हमारे यहां 1,00,000 मंत्र हैं। और उन 1,00,000 मंत्रों में हम लोगों ने 3 विभाग किए। 3 विभाग में एक विभाग आता है कर्म का, जिसको हम लोग धर्म कह सकते हैं। वो है 80,000 मंत्रों का विभाग है, इसका नाम है कर्म कांड। दूसरा है 16,000 मंत्र हैं, उसका नाम है उपासना कांड, भक्ति कांड। और तीसरा है ज्ञान कांड,
4000 मंत्र है जिनके, तो 80, 16 और 4 करके 1,00,000 हो जाते हैं। कितना समृद्धशाली हमारा वेद है सज्जनों। उसके बाद ये जो वेद है, ये शास्त्र है, हमें क्या कहता है, बोले इस तरह से चलो। तो अब ये क्या बता रहा है, कर्म को कैसे स्वीकार करना और अच्छे बुरे कर्म का फल मिले उसको कैसे सहन करना, कैसे सहज रूप से उसको स्वीकार करना है, ये हमको कर्म फल सहन करने का सामर्थ्य यदि कोई देता है तो धर्म देता है। लेकिन हम लोगों ने धर्म को सही रूप में नहीं समझा, इसीलिए हमको पहला अज्ञान मिल गया, धर्म का अज्ञान। क्योंकि धर्म को हम लोगों ने केवल प्रतीक चिन्हों में लगा दिया। धर्म का मतलब है कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, करना क्या है, नहीं करना क्या है, इसका बोध होना, यही धर्म का लक्षण है। इसलिए पहला अज्ञान है धर्म का अज्ञान। इसको समझना। धर्म का अज्ञान कर्म फल भोगते समय दुखी करता है। हम लोग दुखी क्यों होते हैं? धर्म को नहीं समझने के कारण, कर्म को नहीं समझने के कारण। दूसरा अज्ञान है, अब ये जरा दूसरा अज्ञान क्या समझना, संतुलित मन से कर्म करना, ये धर्म के कारण नहीं हो पाता है तो धर्म का अज्ञान। दूसरा है, अब ये जो कर्म का फल देने वाला, हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला, पूरी तरह से कंट्रोलिंग जो सिस्टम है धर्म का, वो कौन कर रहा है? सारे जीवात्मा के कर्मों के नियंत्रण करके डाटा कौन तैयार कर रहा है? बाद में उसी प्रकार का कर्मफल क्यों मिलता है? तो कर्म फल को प्रदान करने वाला, कर्म फल देने वाला, वो है परमात्मा, आत्मा, परमात्मा। तो उसका अज्ञान है, क्योंकि वो कंट्रोल करके हमको अपने कर्मों के अनुसार फल दे रहा है। दूसरा अज्ञान है उसका, अधिष्ठान का। पहला अज्ञान धर्म का, दूसरा अज्ञान परमात्मा का, और तीसरा अज्ञान, आप थोड़ा सा चिंतन करना, ये जो कर्म का फल भुगत रहा है, वो कौन है? हम कर्म का फल भुगत रहे हैं, हम कौन है? इसका मतलब है ये स्वयं का अज्ञान। तो इसका मतलब है, अरे भाई, अलग अलग शरीरों में, कभी कभी अलग अलग शरीर धारण करके हमने कर्म का फल भोगा, लेकिन उन विविध शरीरों में रहने वाला मैं कौन हूं? मेरी आइडेंटिटी क्या है? मेरा परिचय क्या है? मेरा संबंध क्या है? एक ज्ञान न होना, ये स्वयं का ज्ञान है। 3 अज्ञान की आपके सामने मैंने बात रखी। धर्म का अज्ञान, पहला अज्ञान। दूसरा अज्ञान परमात्मा का, तो हमारा अधिष्ठान, हमें कंट्रोल करने वाला। तीसरा अज्ञान स्वयं का। इसलिए इन तीनों अज्ञानों के कारण इस संसार, ये अज्ञान का ही परिणाम है। जगत गुरु शंकराचार्य कहते, ये संसार चक्र चल रहा है। संसार का ये चक्र इसी तरह से चल रहा है। उसी को हम लोग 84 चक्कर कहते हैं। और जिस दिन हमको बोध हो जाए, फिर संसार है ही नहीं वहां तीनों कालों में। इसे समझाने के लिए शास्त्र है, संत है। किसका क्या समझाने के लिए? धर्म का ज्ञान समझाने के लिए, परमात्मा का तत्व समझाने के लिए, और स्वयं का परिचय कराने के लिए। ये 3 कारण के लिए, धर्म हो, फिर उसके बाद परमात्मा ज्ञानेश्वर हो, उसके बाद स्वयं। तो कहने का मतलब यह है, ये 3 बात समझाने के लिए हमको शास्त्र में बताया है। और मैं आपसे कहूं, ये जो 4था अध्याय है, मैं तो यही कह सकता हूं, गीता में यही इसमें प्रतिपादन किया गया है। कर्म में कर्म करें, कर्म की निर्लेपता क्या होती है, कर्म करते हुए भी कर्म की निर्लेपता नाम की चीज क्या होती है, ये 4थे अध्याय में भगवान ने बहुत विस्तार से बात कही है। इसलिए वो ज्ञान पूर्वक कर्म का संन्यास करना है। ज्ञान पूर्वक कर्म का संन्यास,
ज्ञान पूर्वक कर्म का संन्यास मतलब हम ज्ञान हो, ये तीनों प्रकार का ज्ञान हो और हमारा जो कर्म है वो संन्यास हो जाएगा। तो संन्यास की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं और बीच बीच में जो प्रसंग आएगा उसका विस्तार से मैं आपके सामने चर्चा रखूंगा। इसलिए इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास, फिर संन्यास, ये बात। इसलिए इसका नाम है क्या है? ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोध्याय। अब यहां तक थोड़ी भूमिका के रूप में आपके सामने बात है। अब आगे बढ़ने से पहले अब तक के विषय को थोड़ा सा एक बार चिंतन करेंगे। कुछ लोग आज नए जुड़े भी हैं, मुझे मालूम है, कई लोगों ने मुझे कहा है, तो उन सबको बात बताने के लिए एक बार यहां तक की संक्षेप में कथा को मैं दोहरा दूं। देखिए, गीता का प्रारंभ कैसे हुआ कि जब अर्जुन सभी पांडव कौरव कुरुक्षेत्र में गए, दोनों तरफ सेना खड़ी है, उस समय अपने अपने शंखों की शंखध्वनि सबने की है। शंखध्वनि होने के बाद अर्जुन ने भगवान से कहा, दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर मेरे रथ को खड़ा करिए। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। भगवान ने रथ को खड़ा किया, सारथी बने हैं गोविंद, और रथ को खड़ा करने के बाद अर्जुन ने देखा इधर भीष्म है, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, अपने भाई सगे संबंधी है, तो अर्जुन के मन में मोह आ गया, इनको मारकर मैं राजा बनूं, अरे ये राज्य तो मुझे यूं भी मिल जाए तो व्यर्थ है, लेकिन इनका वध करके जीतना तो एक को है, लेकिन कोई भी जीतेगा इस समरांगण में, मरेंगे तो अपने ही लोग, इसलिए, और मरेंगे तो वर्णशंकर पैदा हो जाएगा, हमारी कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, तो फिर क्या अवस्था होगी, हमें पिंड दान देने के लिए भी कोई बचेगा नहीं। तो अर्जुन कहता है कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योत्सयति गोविंद मुक्त्वा तुष्णि बहुबः, मैं युद्ध नहीं करूंगा कह के रथ के पीछे अर्जुन बैठ गया। उसके बाद भगवान ने पहले तो कुछ फटकार लगाई कि अरे तू युद्ध करने के लिए आया है, युद्ध से पलायन करता है, वो हिजड़ा है। फिर बाद में अर्जुन ने अपनी दलीलें पेश की है, गोविंद के चरणों में शरणागति को स्वीकार करता है, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, हे भगवान मैं आपका शिष्य हो गया हूं। मानो भगवान को पूरी जिम्मेदारी अर्जुन ने प्रदान की है। और मुझे कभी कभी लगता है जब भगवत शरणागत कोई साधक हो जाता है तो भगवान की जिम्मेवारी बढ़ती है। पूर्ण समर्पण साधक को पाकर तो ठाकुर जी जिम्मेवारी उठाने को तैयार होते हैं। समर्पण का भाव इतना प्रबल होता है, भगवान की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो अब अर्जुन समर्पित हो गया तो गोविंद की जिम्मेवारी बढ़ गई, और बढ़ने के कारण क्या हुआ, अब बढ़ गई तो मैं इसके जीवन को परिवर्तन कर दूं। फिर उसके बाद शरणागत होते ही भगवान ने दिव्य ज्ञान तत्व का उपदेश दिया। अशोच्या नन्व सोचस्तम प्रज्ञावादान सभास से पहले आत्मा का बोध कराया। उसके बाद भगवान ने कहा, अर्जुन तुझे कर्म करना है, और कर्म की महिमा का गान करते हुए 2 सूत्र दिए, योगः कर्म सुकौशलम इत्यादि कहकर, और जो है कर्म की महिमा का गान किया। और बहुत प्रसिद्ध श्लोक प्रभु ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, तुम कर्म करो। उसके बाद समत्वम योग उच्यते और योग कर्म सुकौशलम कहकर कर्म की महिमा का गान किया। उसके बाद ऐसे ज्ञान पूर्वक कर्म करने वाले की बुद्धि कैसी होती है, तो भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों की चर्चा की। स्थित प्रज्ञ के लक्षणों की चर्चा करके भगवान ने कहा, इस प्रकार से जो स्थित प्रज्ञ होता है वो कभी मोहित नहीं होता है। तो ज्ञान कर्म की कुछ बड़ी विशिष्ट चर्चा करने के बाद फिर अर्जुन ने दूसरा अध्याय, फिर तीसरे अध्याय में अर्जुन ने शुरुआत में प्रश्न किया कि जब ज्ञान श्रेष्ठ है कर्म से, तो भगवान मुझे कर्म में क्यों लगा रहे, वो कर्म भी युद्ध जैसा कर्म,
तब भगवान ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया। भगवान ने कहा कि अर्जुन, कर्म तो करना है, बिना कर्म के तुम रह नहीं सकते हो, किंतु कर्म यज्ञीय भाव से करो। क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से जुड़ी हुई है, इसलिए उनको समझकर यदि कर्म हम नहीं करेंगे तो आगे की पीढ़ी क्या स्थिति में आएगी, ये सब भगवान ने बड़ा सुंदर विवेचन करके जनकादियों का उदाहरण दिया। और बाद में अर्जुन ने कहा, अनिच्छा होते हुए भी हम लोग क्यों पाप करते हैं, उसके विषय में भगवान ने बहुत विस्तार से चर्चा करके कहा, हमारी कामना, हमारा काम हमको गलत कामों की ओर प्रेरित करता है, लेकिन रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव कहकर कर्म की विशिष्टता भगवान ने तीसरे अध्याय में प्रकट किया। अब फिर उसके बाद भगवान यहाँ एक कहना चाहते हैं, जो बात मैं तुम्हें अब कहने जा रहा हूं। देखो, वहां अर्जुन ने प्रश्न किया शुरुआत में, लेकिन यहाँ भगवान ने तुरंत प्रारंभ किया। तो कुछ महापुरुषों का मत है ये तीसरे अध्याय का जो परिशिष्ट भाग है वो चौथा अध्याय है, इसलिए बीच में भगवान बोलते ही आ गए, अर्जुन बोला नहीं है। तो भगवान अब आगे और विशिष्ट बात कहना चाहते हैं। उस बात को कहने के लिए अब हमको यहाँ चौथे अध्याय में ले जा रहे हैं। तो यहां तक 3 अध्यायों की थोड़ी संक्षिप्त बात आपके सामने रखी। अब ये भगवान यहाँ, आज पहला दिन है, मैं चाहूंगा कि प्रारंभ भी करूं, तो पहले श्लोक का आप लोग पाठ करें मेरे साथ। चौथा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। पहला श्लोक है चौथे अध्याय का। इस श्लोक का अर्थ क्या है? अहम इमं अव्ययम योगम विवस्वते प्रोक्तवान विवस्वान मनवे प्राह मनो इक्ष्वाकवे अब्रवीत। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं अब तुमको इमं अव्ययम योगम, अब तुमको अव्यय योग, ये दिव्य कर्म योग की चर्चा करता हूं, अव्यय योग की चर्चा करता हूं, जो कभी इसका व्यय नहीं होता है, ऐसा दिव्य योग की मैं तुम्हारे सामने चर्चा करने जा रहा हूं। और कैसा महाराज ये योग? बोले हाँ, विवस्वते प्रोक्तवान, मैंने इस योग को, इस ज्ञान को, जो अब तुम्हें जो बताने जा रहा हूं, इस ज्ञान की चर्चा सबसे पहले मैंने विवस्वान को दिया। विवस्वान का मतलब जानते हैं? सूर्य भगवान को दिया। उसके बाद सूर्य को मिला। सूर्य ने क्या काम किया? उस सूर्य भगवान ने उस ज्ञान को फिर मनवे प्राह, मनुजी महाराज को प्रदान किया। और मनुजी महाराज ने उस ज्ञान को पाकर उनके जो श्रेष्ठ संतान थे उनका नाम था इक्ष्वाकु। रघुवंश में बड़े श्रेष्ठ थे जिनसे ये वंश चला, इक्ष्वाकु वंश, इसलिए राम जी का वंश भी इक्ष्वाकु वंश कहा जाता है। तो मनुजी महाराज ने फिर इस ज्ञान को इक्ष्वाकु को प्रदान किया। वही ज्ञान अब मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। ये अव्यय योग है। ये ज्ञान सबसे पहले किसको मिला? सूर्य को। सूर्य ज्ञान के प्रथम अधिकारी है। हम तो सूर्य पूजक है जी, सूर्य की बड़ी महिमा है। इसलिए सूर्य भगवान जो है, ये कौन है? बोले सूर्य भगवान ज्ञान के प्रथम अधिकारी है। हम लोग गायत्री मंत्र, हम लोग ब्राह्मण है ना, हम लोग जपते हैं ना, उसमें आया है धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में ले जाने का काम सूर्य करते हैं।
तो ज्ञान की प्रेरणा सूर्य भगवान से। तो इमं विवस्वते योगम, यह जो ज्ञान है सबसे पहले किसको मिला? सूर्य को मिला। और सूर्य से किसको मिला? मनु जी महाराज को। और मनु कौन से मनु? अब ये भी समझना, देखिए सबसे पहले मनु हुए ना, उनका नाम क्या था? स्वायंभुव मनु। इस समय कौन सा मनमंत्र चल रहा है? वैवस्वत मनमंत्र चल रहा है। उस समय स्वयंभुव मनु थे। स्वयंभुव मनु कैसे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। तो हमारे जो सृष्टि के मूल कारण बने वो मनु जी महाराज बने। हम लोगों को इसलिए मानव कहा जाता है, मनु के संतान है, एडम और ईव के नहीं हम लोग। तो नर सृष्टि जिनसे उत्पन्न हुई और उनको ही वो ज्ञान प्राप्त हुआ परंपरा से। अब मनु जी महाराज को मिला, तो मनु जी ने किसको दिया वो ज्ञान? इक्ष्वाकु नाम के राजा को दिया, अपने पुत्र को दिया। अब यह एक बात और कहूं, शायद अर्जुन के मन में तो भाव आया होगा कि आप जो बात कह रहे हैं ना, आप तो कहेंगे ही, क्योंकि मेरे आप मित्र है, सखा है, मेरे साले हैं, मेरे बुआ के लड़के हैं, मेरे सारथी हैं। भगवान को लगा यही एक आग्रह से अर्जुन गीता सुन लेगा तो शायद अर्जुन की बुद्धि तो यूं ही रह जाएगी। तो इसलिए भगवान को लगा कि अर्जुन को समझने की आवश्यकता है, जो मैं उसे कर्मयोग की जो चर्चा कर रहा हूं, ज्ञान की चर्चा कर रहा हूं, एक ज्ञान कहीं ये न समझ ले कि मैं अपने मन के अनुसार कोई बातें उसको जबरदस्त युद्ध में लगाने के लिए कर रहा हूं। नहीं, ये बहुत पुराना ज्ञान है। ये दिव्य ज्ञान जो है ये बहुत पुरातन ज्ञान है। और प्रभु ने एक तरह से अपना परिचय दिया, दिव्य परिचय दिया। अब भगवान ने कहा कि ज्ञान कैसा है? परम पुरातन ज्ञान है, नित्य नूतन ज्ञान है। इसलिए इसी का नाम है अव्यय। किसको कहते हैं? पुराने से पुराना हो और नए से नया हो, उन दोनों से बड़ा विलक्षण तत्व है, उसका नाम है अव्यय ज्ञान। भगवान यह कहना चाहते हैं, देखो केवल एक प्रसंग मात्र के लिए, युद्ध के लिए मैं तुमको गीता नहीं सुना रहा हूं। सज्जनों थोड़ा ध्यान से समझना, भगवान यह बात इसलिए भी कह रहे, केवल एक प्रसंग पूरा करने के लिए तुमको गीता में युद्ध में ही लगाना है, इसलिए गीता का महत्व नहीं है। कई भाव मन में भाव ये हो, 5000 साल पहले गोविंद ने जो कहा था वो गीता अर्जुन को युद्ध में लगाया। भगवान कहते नहीं, अरे भाई एक ज्ञान तो परम पुरातन है, अव्यय ज्ञान है, केवल 5000 वर्ष पहले प्रकट हुआ, ऐसी बात नहीं, वो तो अनादि ज्ञान है। हाँ, श्रोता अलग हो सकता है, सुनने वाला अलग हो सकता है, लेकिन ज्ञान अलग नहीं होगा। ज्ञान पाने वाला नया हो सकता है, ज्ञान नया कैसे होगा? ज्ञान नित्य नूतन है, परम पुरातन है। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं, अर्जुन ये मत समझ लेना कि एक ज्ञान जो है पहली बार तुम्हें प्राप्त हो रहा है, और एक ज्ञान तुमको युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए नहीं है, आत्म कल्याण के लिए भी है। जैसे एक बात और समझना, कोई व्यक्ति गंगा जी में जाके स्नान करे और स्नान करने के बाद कहे, भाई आज हमने नए रूप में स्नान किया, नई गंगा जी में स्नान किया। अरे भाई, गंगा जी तो ही पुरानी है, बस ये हो सकता है आपकी डुबकी नहीं हो सकती है, गंगा जी नहीं कैसे होगी? ज्ञान तो ही है। मैं भी यही कहना चाहता हूं, ज्ञान तो वही है, वही ज्ञान बह रहा है, लेकिन आप अपने कपट के कपड़े बाहर उतार कर उस ज्ञान की नदी में जाके स्नान कर। बस मैं यही संकेत यही है ठाकुर जी का, अर्जुन जो मैं तुमको एक ज्ञान का प्रवाह समझा रहा हूं, एक ज्ञान का प्रवाह मैं इस समय प्रकट करके तुमको बोल रहा हूं, ऐसी बात नहीं, ये पुरानी चली आ रही परंपरा है, पुराना प्रवाह है। बस इस ज्ञान के प्रवाह में तुम्हें स्नान करना है,
लेकिन कपट के कपड़े बाहर उतार कर स्नान करोगे तो मंजिल को पालोगे, भगवान का साक्षात्कार कर लोगे। इसलिए पेड़ पर फूल लगते हैं, हमने आज देखा, अनादिकाल से लगते आ रहे हैं। पेड़ तो है, फूल नहीं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, भगवान ये कहना चाहते, एक ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं तुमको सुनाने, इसलिए भगवान ने शुरुआत में कह दिया अव्ययम ज्ञानम। अब कहते हैं कि अब यहां एक बात और समझ लीजिएगा, भगवान ने यहां जो कहा, 3 बातें कही, 3 लोगों का नाम लिया, विवस्वान, मनु और इक्ष्वाकु। अब आप देखिए ये तीनों ही क्षत्रिय हैं, ठीक है। भगवान मानो ये कहना चाहते हैं, एक संकेत और है, मैं तीनों का नाम लेकर कह रहा हूं, ये तीनों क्षत्रिय थे, और तू कौन है? तू भी तो क्षत्रिय है। इन्होंने ज्ञान पाके कर्म में प्रवृत्त हो गए। कैसे प्रवृत्त हो गए? सूर्य कैसे कर्म कर रहे हैं, मनु जी की महिमा कितनी है। अरे भाई, मनु जी ने तो जगत को धर्मशास्त्र दिया, मनुस्मृति, क्या करना क्या नहीं करना, नीति नियम दिया। इक्ष्वाकु, बड़े प्रतापी राजा, सूर्य वंश के, इक्ष्वाकु वंश के प्रवर्तक, ये तीनों कौन है? महान थे। इसलिए ये तीनों यदुवा जो है क्षत्रिय थे, और तुमको इसलिए तीनों का नाम ले रहा हूं, इन्होंने तीनों क्षत्रियों ने ज्ञान पाकर कर्म में प्रवृत्त हो गए। अर्जुन, वही ज्ञान तुमको मैं दे रहा हूं। अब एक बात और समझना, ज्ञान पाकर वे लोग यशस्वी हुए। अब यह एक बात और, कृष्ण कौन है? यदुवंशी है, ठीक है। यदुवंशी, यदुवंश किस वंश के अंतर में आता है? चंद्रवंश के अंदर में। और अर्जुन कौन है? बोले कुरुवंशी। अब आप लोग कहते पांडु के, लेकिन वंश तो कुरु ही है। अब और आगे बढ़ना चाह तो पुरु के संतान है, याति के जो पुत्र हुए पुरु, तो उनके संतान है कौरव पांडव। उसके बाद कृष्ण है यदुवंशी, चंद्रवंशी, अर्जुन है चंद्रवंशी। इसलिए कहने वाला चंद्रवंशी, सुनने वाला चंद्रवंशी, और आदर्श किसका? सूर्यवंश का, क्योंकि सूर्य का वंश है। आप जरा बात को पकड़ के रखना, तीनों कौन है? सूर्यवंशी है, सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु। इनका आदर्श भगवान दे रहे हैं। सुनने वाला चंद्रवंशी, सुनाने वाला चंद्रवंशी। तो भगवान यहां एक कहना चाहते, भैया सूर्य वंश के आदर्श राजाओं की चर्चा कर रहा हूं, मैं चंद्रवंशी हूं, जो अपने सूर्य की तरह उन्होंने यशस्वी जीवन जिया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, ज्ञान के प्रतीक है तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो कहने का मतलब यह है, मैं एक परिधि में रहकर उपदेश नहीं दे रहा हूं तुमको, नंदनंदन के रूप में नहीं। केवल ये समझ लोगे तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ज्ञान नित्य नूतन परम पुरातन है। मैं एक और छोटी सी बात कह के चर्चा को विराम की ओर ले जाऊं। देखिए, ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक खोजा हुआ ज्ञान, एक पुराना ज्ञान जो दब गया है, ठीक है। एक खोजा गया ज्ञान। देखिए, वैज्ञानिक लोग प्रयोगशाला में जो तत्व खोज के निकालते हैं वो नया खोजा हुआ होता है, इसलिए वो विशेष ज्ञान है। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, वो खोजा हुआ है। और अध्यात्म क्या है? अध्यात्म परम पुरातन है, पर जो कुछ काल के कारण, परिस्थिति के कारण दब जाता है। पहले से था, उसी को प्रकट करना है। बात समझना, पहले से था, उसी को प्रकट करना है, लेकिन काल के प्रवाह में वो ज्ञान दब गया। समझ रहे बात? इसलिए जो हमारा अध्यात्म ज्ञान है वो अनादि है, नया अभी आविष्कार हुआ नहीं है, वो तो अनादि काल से चला आ रहा है, वो प्रवाह अनादि काल से। इसलिए हे अर्जुन, मैं वो ज्ञान तुमको बता रहा हूं जो पहले से मौजूद है, लेकिन
वो बीच में कभी कभी उसका प्रवाह नष्ट हो गया, वही ज्ञान तुमको बताने जा रहा हूं। बात इसका मतलब ये हुआ कि वो भगवान जो ज्ञान की चर्चा करने जा रहे हैं वो नित्य नूतन परम पुरातन है, पुराना तत्व है, अनादि काल से वेदों का तत्व है। और मैं तुमको ये बता रहा हूं क्योंकि बीच में काल के प्रवाह में नष्ट हो गया था। इस बात को केवल श्लोक के आधार पर मैं पाठ करूंगा और आप समझ जाएंगे। मैं इसलिए श्लोक दे रहा हूं, कल आप लोग इसका चिंतन करके आना। इतना कह के भगवान कहते हैं पहले श्लोक में, मैं अब अव्यय ज्ञान तुमको देने जा रहा हूं, जो सबसे पहले सूर्य को मिला और सूर्य से मनु जी को मिला, मनु जी से इक्ष्वाकु को मिला, वही ज्ञान मैं अब तुमको बताने जा रहा हूं। लेकिन एक ज्ञान कैसा था? ये दबा हुआ था और बीच में कैसे दब गया वो बात दूसरे श्लोक में कह रहे हैं। केवल इसका अर्थ समझना और इसका चिंतन करके कल आना। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। भगवान कह रहे हैं हे परंतप एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स योगो महता कालेन इह नष्ट। भगवान इसका केवल अर्थ बता रहा हूं। हे परंतप, हे अर्जुन, ये जो परंपरा से प्राप्त, परंपरा क्यों? एक को मिला, उसके बाद जैसे भगवान कहते हैं मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, इसका नाम है परंपरा। ये जो परंपरा से जो प्राप्त ज्ञान है, एक ज्ञान इमं राजर्षयो विदुः, ये जो ज्ञान है राजर्षियों ने जाना है। कोई जंगल में जाकर तपस्या करके घर द्वार छोड़ने वालों ने ही नहीं, राजर्षियों ने, राजपाट करने वालों ने अच्छी तरह से प्राप्त किया। हे अर्जुन, बहुत समय बीतने के बाद, बीतने का मतलब बहुत समय के बाद एक ज्ञान नष्ट हो गया। कहां? बोले पृथ्वी में। क्यों? बोले इस ज्ञान का लोगों ने विधिवत पालन नहीं किया। पालन न करने का मतलब बिना अनुष्ठान के, बिना किसी के एक ज्ञान रह गया, धीरे धीरे उसको देखभाल नहीं करोगे तो आप पुनः, मैं वही उसी बात से जोड़ना चाहूंगा जो मैंने शुरुआत की थी, ये चांदी के बर्तन की तरह इसमें धूल मिट्टी लग गई। क्यों? हमने बीच बीच में इसका अनुष्ठान नहीं किया, इसको धोया नहीं, सत्संग नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, इसलिए नष्ट हो गया। अब वही ज्ञान है अर्जुन मैं तुमको बताने जा रहा हूं। ये परंपरा से प्राप्त ज्ञान को नित्य इसका प्रक्षालन करते रहो, धोते रहो, इस ज्ञान के माध्यम से कर्म को स्वच्छ करते रहो। वो ज्ञान अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। ये जो दूसरा श्लोक है, ये परंपरा से प्राप्त क्यों है, क्यों ये नष्ट हुआ है, कैसे इसकी आगे की स्थिति होगी, भगवान फिर किस प्रकार से अर्जुन को ये देंगे, इस ज्ञान की महिमा समझाएंगे, इसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। आज की चर्चा में पहले कुछ भूमिका की चर्चा हुई और उसके बाद इस ज्ञान की भगवान महान परंपरा बता रहे हैं। ये जो दिव्य ज्ञान है, उस ज्ञान को ठाकुर जी ने कैसे कैसे किस किस को प्रदान किया, परंपरा से कैसे प्राप्त हुआ और उसके बाद फिर एक ज्ञान कैसे बीच में नष्ट हो गया। आज उसी ज्ञान को अर्जुन तुम्हारे सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये भगवान बता रहे हैं। आज से ये चौथा अध्याय प्रारंभ हुआ। पुनः आपको कहूं, जैसे तीसरे अध्याय को सुनते समय मन में कोई जिज्ञासा, कोई आपने नोट किया था, तो आप लोग सहज रूप से मुझसे पूछते रहे और मैंने प्रायः आप लोगों के उत्तर देता रहा। किसी का भूल गया हूं तो आप लोग निसंकोच फिर याद दिलाइएगा। समय होगा तो आप लोगों के प्रश्न का गुरुजनों की कृपा से आपको उत्तर देता रहूंगा। अब आज की चर्चा यहाँ विराम। कल पुनः 5 बजे से आगे की चर्चा पुनः हम लोग इसी तरह से गीता की चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को विराम। जय श्री कृष्ण। ओम शांति शांति शांति।